तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद उमेश सर में। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ एक्सरसाइज प्रश्नावली 6.3 जो क्लास 10वीं के बच्चे हैं। आपको 6.3 जो है वो क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको इनके बारे में, प्रमेय के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा, ज़रूरी है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा हम प्रमेय के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, दो प्रमेय हमने जाना था, 6.1, 6.2। इसमें हम 6.3 प्रमेय हम जानेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिटेल में हम समझने का प्रयास करते हैं अपना। ठीक है, अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं बढ़िया से, और समझदारी से हम लोग काम लेंगे। ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं, प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.3 यानी ए। ठीक है, समरूपता है, इसको समझने का तरीका है। तो देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान दे थोड़ा सा। मान लीजिए दो त्रिभुज है आपस में, और इस तरह का दो त्रिभुज है, और उसको हम क्या कर लेते हैं, कुछ नाम रख देते हैं। इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि कोई दो भुजा, ये भुजा इसके समांतर है, और ये दोनों भुजा, ये भुजा क्या है, समांतर है। तो और ये तब क्या होता है, ये कोण बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, और ये कोण इस कोण के बराबर है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि समझने वाली बात है कि जब ये समरूपता होता है तो दो भुजाएं आपस में समांतर होता है, तो तीनों कोण बराबर है। तो इसमें क्या चीज़ दिखाया जाएगा त्रिभुज कहाँ से ए बी सी, यानी यहाँ शुरू हुआ है कोण बराबर हो रहा है, तो ए बी सी समरूप क्या है, पी क्यू आर, पी ट्रायंगल यानी त्रिभुज पी क्यू आर, ये क्या है, समरूप है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका समरूप है, जब समरूप है तो इसका मतलब क्या है कि इनके सारे भुजाएं का रेशियो बराबर होना चाहिए। यानी कहाँ शुरू हुआ है, तो इस जगह से कौन शुरू हुआ है, तो ये ए बी, ये पी क्यू के रेशियो होगा। ठीक है, ये इसका और इसका रेशियो बराबर होना चाहिए, और इसका इसके रेशियो से बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी बटे क्या होगा, पी क्यू, समानुपाती का रेशियो के बराबर होता था ना, बताया था ना। फिर क्या होगा, बी सी बटे क्यू आर, बराबर क्या होगा, ए सी बटे पी आर हो जाएगा, ए सी बटे पी आर। अब ये इसका मतलब बता रहे हैं, ठीक है, कि ये बराबर होगा, ये इसका, ये 6.3 के प्रमेय का मतलब है। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट समझते हैं। तो ये था पॉइंट, अब हम अगला प्रमेय समझते हैं। तो अगला जो प्रमेय होगा हमारा, ये होगा 6.3 समझ के। अब यहाँ पर देख लीजिए 6.4 प्रमेय देखना है। 6.4 जो प्रमेय है, ये क्या कह रहा है, 6.4 प्रमेय, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपात अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखो हमको ध्यान देना है। ठीक है, तो अब कौन सा प्रमेय कर रहे हैं, तो प्रमेय 6.4, राइट। इसको हम संकेत बोल सकते हैं एस 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 समरूप। ठीक है, समझिए। अब इसको हम ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है हमारे पास, हम दो त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, और ऐसा तो ले लेते हैं, इसका नाम रहता है ए बी सी रख लेते हैं, इसका नाम रहता है पी क्यू आर, इसका कुछ मान रख देते हैं, इसका 2 4 6, इसका रखते हैं 4, ठीक है, 8 और ये 12। ठीक रख दिया हम। अब एक चीज़ ध्यान दो कि अगर भुजाएं कैसे समानुपात है, तो ए बी बराबर क्या होगा, पी क्यू, तो ए बी का रेशियो क्या होगा, पी क्यू हो जाएगा।
ए बी का रेशियो क्या होगा, पी क्यू हो जाएगा। तो ए बी का वैल्यू कितना दिया है 2 और पी क्यू कितना है 4। काटेंगे इन दोनों, कटे कितना आएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। फिर क्या होगा बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर बराबर कितना है, बी सी का है 4 और क्यू आर है कितना है 8। 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 1 बटे 2 देगा। फिर क्या आएगा ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर मिलेगा हमको। तो कितना होगा, ए सी कितना दिया है 6 बटे पी आर 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ पे एक चीज़ देखें नोटिस, तो तीनों भुजाएं क्या है यहाँ बराबर है। बराबर जब तीनों भुजा बराबर है तो यहाँ पे चूंकि क्या होगा, तीनों भुजा के समानुपाती होगा। तो ए बी बटे क्या होगा पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर बराबर हो जाएगा ए सी बटे पी आर, राइट। ये बराबर हो जाएगा। अगर यदि ये बराबर होगा, ठीक है, अगर ये बराबर होगा तो इससे हम क्या ले एस 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 कसौटी से देखेंगे, यानी सर्वानुरूपता से देखेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, समरूप हो जाएगा पी क्यू आर से। त्रिभुज पी क्यू आर से, राइट। ये समरूप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, अगर जो समरूप हो जाएगा तो क्या होगा कि अगर इसका मतलब तो ये है कि जब भुजाएं समानुपाती हो और समरूप हो तो क्या इसका कोण बराबर होगा। तो इसका कोण क्या इसके बराबर हो जाएगा। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण पी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इसी तरह कोण बी बराबर क्या हो, कोण क्यू, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू, कोण सी बराबर क्या हो, कोण आर, हो जाएगा ना। तो ये चीज़ें था, ठीक है। तो ये है आपका पर में 6.4 एस 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 सब मांग सकता है यानी, ठीक है। तो आप इसको भी यूज कर सकते, इसको भी यूज कर सकते हैं अपने यूज करने टाइम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब अगला पर में देखिएगा, तो अगला पर में देखिए 6.3 पर में 4 पर में देख लिए हैं, 6.5 पर में देखिए क्या है 6.5 पर में। तो बोल रहा है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज क्या होगा, दोनों समरूप होगा, ठीक है। इसके ऊपर हम समझ लेते हैं अपना, ठीक है, ध्यान से। तो कौन सा पर में 6.5, ठीक है। इसको बोल सकते एस ए एस सर्वानुरूपता, ठीक है। तो इस पे ध्यान देंगे और समझेंगे। तो बेसिकली क्या है, दो त्रिभुज है, देख लो। एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, ठीक है। इसका नाम रख देते ए बी सी रख देते, इसका नाम पी क्यू आर रख देते, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या चीज़ समझेंगे। तो जैसे कि हम उसको कुछ ले लेते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए 40 डिग्री हम ले लिया और इसका एक हम कोण ये ले लेते हैं 40 डिग्री, ठीक है। क्योंकि इसने क्या बोला कि एक कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ अटैच ये भुजा और इसके साथ अटैच ये भुजा, इस कोण के साथ अटैच ये भुजा और इस कोण के साथ अटैच ये भुजा, ये दोनों भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है, ओके। और इसके अलावा अगर ये समांतर होगा और इसको हम लेते हैं 2 सेंटीमीटर, इसको 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा इसका 4 सेंटीमीटर, इसको 6 सेंटीमीटर। तो इसका समानुपाती भी होना चाहिए, वो भी दिखाना पड़ेगा हमको। तो चूँकि क्या हो जाएगा, चूँकि, ठीक है, कोण क्या होगा B बराबर कोण Q है, कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण Q हो जाएगा। क्यों, ये दोनों बराबर क्या है 40 डिग्री का बराबर है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या पॉइंट नोटिस करने वाली बात है, तो इसको हम क्या लेते हैं, समीकरण 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे वाह, और क्या चीज़ है, जब कोण बराबर तो उसके साइड का भुजा जो अटैच है वो उसका क्या होगा, समानुपाती होगा, ठीक है, अनुपात में आएगा। तो ये भुजा का अनुपात हो जाएगा इसके साथ और ये भुजा का अनुपात हो जाएगा इसके साथ। तो क्या होगा, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, BC
बटे क्या होगा पी आर, बी सी बटे पी आर। तो बी सी कितना दिया है 2/4, 2 एकम 2, 2 दूने 4, ठीक है 1/2। अब यहाँ पर देखेंगे कि फिर क्या होगा बी ए बोलिए या ए बोलिए, इसके साथ ये वाला हो जाए तो बी ए बटे क्या होगा पी आर, क्या हो जाएगा तो 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो इन दोनों चीज़ में देखेंगे नोटिस करने वाली बात क्या है कि इन दोनों का भुजा जो है बराबर हो रहा है, ठीक है। तो दोनों क्या है संगत भुजा है, बराबर है, समानुपाती है। तो जब यदि समानुपाती है इसको समीकरण 2 लेते हैं, समानुपाती है तो इन दोनों चीज़ को लिखने का तरीका क्या होगा, एक कोण और 2 भुजा बराबर हो रहा है। तो ये क्या इस तरह से त्रिभुज समरूप है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा एस ए एस द्वारा लिखा जाएगा। तो क्या लिखेगा त्रिभुज यानी ट्रायंगल, क्या लिखेगा लिखाएगा सी बी ए समरूप क्या होगा क्यू आ पी आर, ठीक है। तो क्या लिखा है सी बी ए समरूप क्या हो जाएगा क्यू पी आर, क्यू। ऐसा लिखने का मेन मकसद क्या है कि ये चीज़ सिमेट्री में होना चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर सिमेट्री में नहीं रहेगा तो क्या होगा गलत हो जाएगा। अगर आप ए बी सी त्रिभुज समरूप पी क्यू आर लिखते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्री में होना चाहिए। तो ये इस तरह से लिखोगे तो ये क्या होगा भुजा 2 भुजा समानुपाती दिखा दिया और एक कोण क्या बराबर है, इसलिए यहाँ पे एस ए एस समरूपता है, ठीक है। तो ये पॉइंट था जरूरी, ओके। सर गो।